दरभंगा महाराज के विरासत से मिला जिले का यह ऐतिहासिक धरोहर एक ऐसी अनूठी धरोहर है जिस पर दरभंगा ही नहीं देशवासी गर्व करते हैं। पर जब उस ऐतिहासिक धरोहरों के साथ कोई खिलवाड़ करे, उसके साथ छेड़छाड़ करे, उसके साथ मौज मस्ती करे तो यह शोभनीय नहीं है। इसकी वजह से एक बार फिर दरभंगा राज परिवार और मिथिला विश्वविद्यालय आमने सामने हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय परिसर स्थित कामेश्वर सिंह संग्रहालय में रखे सामानों के साथ छेड़छाड़ किया गया है। आपको बता दें कि ताजा मामला ललित नारायण विश्वविद्यालय परिसर स्थित नारगौन महल में स्थित महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह संग्रहालय का है, जहां विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के कुछ छात्र छात्राओं ने दरभंगा महाराज की ऐतिहासिक धरोहर के साथ सेल्फी, ग्रुप फोटो और उसके साथ छेड़छाड़ी करते हुए फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी है, जिसके बाद धरोहरों से लगाव रखने वाले लोग इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर धरोहर के साथ छेड़छाड़ की बात करने लगे हैं। हालांकि वहीं जब इस बात की जानकारी दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह के पुत्र कुमार राजेश्वर सिंह एवं कपिलेश्वर सिंह को लगी, तो उन्होंने अपने वकील के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन को नोटिस भेजा है, जिसमें उन्होंने आपत्ति जताते हुए महाराज कामेश्वर सिंह के निजी प्रयोग में आने वाले वस्तुओं, जिसे धरोहर के रूप में विश्वविद्यालय को संग्रहालय के रूप में दिया गया है, उसे बिना किसी नियम के विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से धज्जियां उड़ाई जा रही है। वहीं राज परिवार के स्टेट ऑफिसर प्रियांशु झा ने प्रेस वार्ता कर कहा है कि दरभंगा राज परिवार के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है, लेकिन मिथिला विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के कुछ लड़के लड़कियों ने इसे मजाका अंदाज में ले लिया है, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ रखे सभी सामान एंटीक हैं, जिनकी कीमत की कल्पना नहीं की जा सकती है। वहीं उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय अपनी मनमानी करते हुए दरभंगा राज परिवार की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करता रहता है। वहीं उन्होंने कड़ी आपत्ति जताते हुए विश्वविद्यालय पर ऐतिहासिक धरोहरों की अनदेखी, महाराज के बहुमूल्य सामानों की चोरी की आशंकाएं भी जाहिर की है। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से शीघ्र संज्ञान लेते हुए दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग की है, और ऐसा नहीं हुआ तो राज परिवार विवश होकर कानूनी करेंगे, जो निंदनीय है। कहीं ना कहीं इसके पीछे साजिश की मंशा साफ झलक रही है। वहीं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर नैया राजाम का कहना है कि साफ सफाई के लिए कमरे को खोला गया था। बच्चे भी दरभंगा राज परिवार के महाराज कामेश्वर सिंह के कक्ष में बने संग्रहालय को देखना चाहते थे। उसी क्रम में संग्रहालय को खोला गया। उसी क्रम में मेरी नज़र थोड़ी हटी और बच्चों ने तस्वीर ले ली है, जिस बात की जानकारी मुझे खुद नहीं थी। और क्या कुछ कह रहे हैं प्रियांशु झा, आइए हम सुने। मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन हमारा महाराज साहब का संग्रहालय है। उस संग्रहालय में हम लोगों की शंका ये है कि वहाँ पे कई दुर्लभ चीज़ें हैं और कई पुरातत्व से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनका दुरुपयोग कहीं ना कहीं और उनको नष्ट करने की बहुत बड़ी साजिश की गई है। वहाँ पर अभी हम लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारा फोटोग्राफ्स मिला है, जिसमें ये साफ साफ दिख रहा है कि जो उपद्रवी बच्चे हैं या फिर जो भी कर्मी हैं, हम नहीं जानते वो कौन है, उनके द्वारा चीज़ों को नष्ट करने का एक प्रयास किया गया है। उन सामानों गलत ढंग से उसका इस्तेमाल किया गया है और हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें इस बात से ये आभास हो रहा है कि कहीं ना कहीं उन सामानों को नष्ट करके या फिर चोरी करके या चीज़ों को वहाँ से हटाया जा सकता है या उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ आज हैं दरभंगा महाराज के चीज़ों को संरक्षण करने के लिए, उनके इतिहास को संवर्धन करने के लिए उन्होंने जो किया है मिथिला इस देश और पूरे हमारे राष्ट्र के लिए, उसको हम लोग जीवित रखें चीज़ों को, और ये हम आप ही कर पाएंगे, तभी संभव होगा, क्योंकि हमारा इतिहास जो है वो बहुत ही धनी है। हम लोगों को इसको संरक्षण करना चाहिए। जैसे कि देखा गया है कि ये बच्चे शायद इतिहास विभाग के हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो आपको खुद जहाँ है उसको अतीत में झांकना चाहिए कि आपने ये इस तरह की चीज़ें की हैं और आप पढ़ रहे हैं इतिहास और इतिहास को ही नष्ट करने की एक साजिश चल रही है, या फिर ये बच्चे एक मोहरा है, उनके पीछे कोई बहुत बड़ा चेहरा है या कोई षड्यंत्र है, हमें नहीं पता। लेकिन जो भी है इसका पता यहाँ के जिला प्रशासन को लगाना चाहिए और उसमें अपना हस्तक्षेप करके चीज़ों को उजागर करना चाहिए। इस तरह की चीज़ें बार बार होती है। कभी हमारा बहुउद्देशीय भवन के पास हमारा सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन है, कभी उसको कब्जा करने का प्रयास करता है। राज कैंपस में हमारा अग्निशमन के पास है, कभी उसको कब्जा करने का प्रयास करते हैं।
कभी लाखों करोड़ों का लोहा बेच दे रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ बार बार मिथिला विश्वविद्यालय के प्रशासन के द्वारा हो रहा है। इसलिए हम लोग आप लोग के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इन चीज़ों को अविलंब रोक होनी चाहिए। अगर रोक नहीं करते हैं तो हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के शरण में हैं, हम लोग फिर न्यायालय के दरवाजा खटखटाएंगे और मिथिला विश्वविद्यालय जिस तरह की चीज़ें कर रही है उनको अविलंब रोक लगाना चाहिए, नहीं तो हम अपनी कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं। जिस तरह से आप धरोहर के साथ छेड़छाड़ हुआ है, इसको लेकर आपने कोई शिकायत की? जी, हमने हमारे अभी अधिवक्ता के द्वारा हमारे मैनेजर साहब और हमारे जो वकील हैं अधिवक्ता हैं उनके द्वारा हम लोगों ने लीगल नोटिस दिया है बिहार के गवर्नर को, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को और यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को कि आप अविलंब, हमने उनको ये पॉइंट रखा है उस पर आप अविलंब कार्रवाई करें, उचित कार्रवाई करिए और हमें संज्ञान में दीजिए, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, इसके लिए हम बाध्य होंगे। 8 तारीख को साफ सफाई के लिए बच्चों को ले गए थे और साफ सफाई के बाद हो सकता है कि मैं तो खुद वहाँ प्रेजेंट था, रामचंद्र बाबू भी प्रेजेंट थे, हो सकता है मेरी निगाह इधर उधर हो गई हो, उस बीच में बच्चों ने वही क्लिक कर दिया हो, फोटो ले लिया हो, और इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। साफ सफाई के लिए लोग नहीं है उसके? नहीं, उसके लिए तो साफ सफाई तो ऐसे उनको कुछ बताना भी था हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में कि रजवाड़ा राजा महाराजा किस तरह रहते थे, क्या पहनते थे, कैसे, ये सब बात। बच्चों के द्वारा ही साफ सफाई करवाते हैं उसका? नहीं कराते नहीं है, चूंकि ये बच्चे हमारे 3rd सेमेस्टर के थे, बार बार ये जिज्ञासा थी कि सर जानते उसमें क्या है, देखते, तो मैं उनके साथ ही था ऑल द टाइम। अब किसी टाइम में मेरी निगाही तो है इधर से उधर हो गई होगी, तो उन्होंने फोटो खींच लिया। तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ देखते रहे NBC 24।